Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion and reason. Directions in the following question. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion: the processes involved in anaerobic respiration are hazardous for concerned organism. Reason: in both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. Less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व कुछ प्रोसेसेस हैजार्डस हो सकती हैं फॉर सम ऑर्गेनिजम्स एंड रीजन स्टेटमेंट में बताया गया है कि लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इवन सिर्फ लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज रिलीज होती है इस तरीके की फर्मेंटेशन में, एंड जो एनर्जी है वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी में ट्रैप नहीं होती है। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे पहले की कॉन्सेप्ट की यहां हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए कॉमन पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट होता है पायरुविक एसिड। अब ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड या तो कन्वर्ट हो सकता है इनटू लैक्टिक एसिड बाय एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, या फिर ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू इथेनॉल बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। अब बोथ इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ज्यादा एनर्जी का रिलीज नहीं होता, नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, not more than 7% of energy of ग्लूकोज इज रिलीज। तो ग्लूकोज में टोटल एनर्जी का 7% ऑफ एनर्जी भी रिलीज नहीं होता ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड जो एनर्जी है वो एटीपी के हाई एनर्जी बॉन्ड्स में स्टोर नहीं है। एनर्जी इज नॉट ट्रैप्ड इन बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो कुछ प्रोसेसेस हैं वो हैजार्डस हो सकती हैं, यानी कि वो हार्मफुल हो सकती हैं। अगर हम एक एग्जांपल लिखें तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यीस्ट। यीस्ट में जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है एंड जब अल्कोहल का कंटेंट 13% तक पहुंचता है, तो 13% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन पहुंचने पर क्या हो सकता है? ये टॉक्सिक हो सकता है यीस्ट के लिए एंड यीस्ट सेल्स की डेथ हो सकती है। तो अब अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, इनमें से हमारी जो असर्शन स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।